जीएनएम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज का मेरा टॉपिक ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सबसे पहले जानते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं। जब किसी पेशेंट को ऑक्सीजन डिवाइस के थ्रू ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता है उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। यह ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जब हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें कई तरह के डिवाइस यूज़ किया जाता है। इसका इंडिकेशन है जैसे कि हाइपोक्सिया के केस में, डिस्निया के केस में, एनीमिया, मायोकार्डियल इंफारेक्शन, इस सब के केस में ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कई तरह के डिवाइस यूज़ किया जाता है। सबसे पहले नेज़ल कैनुला, फिर उसके बाद होता है फेस मास्क, फिर उसके बाद नॉन रीब्रीथिंग मास्क, ऑक्सीजन टेंट, ऑक्सीजन हुड। सबसे पहले जानते हैं नेज़ल प्रोंग्स के बारे में। नेज़ल प्रोंग्स को नेज़ल कैनुला भी कहा जाता है। इसको नेज़ल प्रोंग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो प्रोंग्स लगे हुए होते हैं। इसको नेज़ल प्रोंग्स कहा जाता है। इस प्रोंग्स को नॉस्ट्रिल्स में इंटर कराया जाता है। उसके बाद इसको ऑक्सीजन सोर्स में लगाकर इसको ऑक्सीजन दिया जाता है। इसका फ्लो रेट हर तरह का अलग अलग होता है। इसमें फ्लो रेट जो होती है 1 से 6 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग इसको दिया जाता है। इसका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 24 से 44% होता है। यह भी दो तरह का होता है नेज़ल प्रोंग्स, एक होता है लाइट ग्रीन और एक होता है डार्क ग्रीन। ये लाइट ग्रीन है, मेनली एडल्ट में यूज किया जाता है, और एक होता है इसका डार्क कलर, डार्क ग्रीन, जो कि एसएनसीयू में देखे होंगे इन्फेंट में यूज। इसको बता दिए इसका मिनिमम और मैक्सिमम फ्लो रेट कितना है? 1 से 6 लीटर, 24 से 44% ऑक्सीजन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवर होगा। ठीक, फिर उसके बाद होता है एक मास्क, मतलब फेस मास्क। फेस मास्क भी कई तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल फेस मास्क, एक नॉन रीब्रीथर मास्क, एक होता है वेंचर मास्क। सिंपल फेस मास्क सिंपली रहता है, इसमें रिजर्वायर बैग नहीं लगे होते, ना इसमें कोई वेंचर्स लगा हुआ रहता है। ये सिंपल फेस मास्क नहीं है, रिजर्वायर बैग, ये वेंचर्स है। सिंपल फेस मास्क सिंपल मास्क है। आगे असिस्टेंट को बोलो, वो दिखा, पूरा मदद कर। ये है सिंपल मास्क है। इसमें ना कोई वेंचर सेट लगे हुए हैं, ना ही इसमें कोई रिजर्वायर बैग लगा हुआ है। वेंचर वेंचर बताते हैं, रिजर्वायर का मतलब भी बताते हैं। ये सिंपल फेस मास्क है, यही पर है। ठीक है। इसमें भी सही रहेगा। इसका फ्लो रेट है 5 से 10 लीटर पर मिनट, और इसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 60 to 80% होता है। ठीक, फिर उसके बाद होता है नॉन रीब्रीथिंग मास्क। नॉन रीब्रीथिंग मास्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक रिजर्वायर बैग लगा हुआ रहता है। इसमें एक रिजर्वायर बैग लगा हुआ रहता है। देखिए ये है, इसके नीचे इसको रिजर्वायर बैग कहा जाता है। सब दिखाएंगे, हम देखते हैं इसको फिर उसके बाद इसमें ऑक्सीजन पेशेंट को नाक में फेस ढककर उसके बाद ऑक्सीजन दिया जाता है। इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, एक अंदर की ओर और 2 बाहर की ओर, इस तरीके से, और एक अंदर भी लगे हुए रहते हैं। इसमें ये तो यहाँ नहीं है, एक अंदर होता है। जब पेशेंट इनहेल कर रहा होता है तो ये अंदर वाले फ्लैप्स जो है ओपन हो जाते हैं और बाहर वाले क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जब पेशेंट एक्सहेल कर रहा होता है तो 2 वाले फ्लैप्स ओपन हो जाते हैं और ये अंदर वाले फ्लैप्स बंद हो जाते हैं। इसलिए इसको नॉन रीब्रीथिंग मास्क कहा जाता है क्योंकि इसमें रिजर्वायर बैग लगे होते हैं। इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 60 to 80% होता है और इसका फ्लो रेट 15 लीटर पर मिनट होता है। फिर उसके बाद होता है वेंचर मास्क। वेंचर मास्क में जो है ये भी मास्क की तरह ही होते हैं। देखिए इसमें एक वेंचर्स लगे हुए रहते हैं जो कि कलर कोडिंग के अलग अलग अनुसार होता है। इस वेंचर्स में डायरेक्ट है, तुमको दिख गया तो सबको दिख गया। कैसे? इस वेंचर्स में कई तरह की कलर कोडिंग है, सबको दिख गया ना, व्हाइट, ग्रे, ग्रीन, और इस वेंचर्स में डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है जो जितना फ्लो रेट रहता है इस वेंचर्स में नोट डाउन रहता है। पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग ये वेंचर सेट करते हैं, फिर उसके बाद उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। इसमें ब्लू, वाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन होता है, जिसमें सबका फ्लो रेट अलग अलग और अलग अलग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है। जिसमें कि ब्लू का होता है 2 लीटर पर मिनट के, फिर वाइट का 4 लीटर पर मिनट, सबका 2 डिफरेंस है। 2 लीटर, फिर वाइट में 4 लीटर पर मिनट, ऑरेंज में 6 लीटर पर मिनट, येलो में 8 लीटर पर मिनट, रेड में 10 लीटर पर मिनट और ग्रीन में 12 लीटर पर मिनट। सबका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अलग अलग है। फिर उसके बाद होता है ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड में ऑक्सीजन हुड एक डोम शेप का होता है, जो देखिए डोम शेप का है, डोम शेप का होता है और पेशेंट को
पेशेंट के हेड डोम शेप का होता है, इन्फेंट में यूज किया जाता है और पेशेंट के सिर्फ हेड को ढककर रखता है और इसका फ्लो रेट होता है 10 से 15 लीटर। इसमें एक कनेक्टिंग लगा हुआ रहता है जिसको कि इस कनेक्टिंग से हुए ऑक्सीजन सोर्स से जोड़ दिया जाता है, उसके बाद इसको ऑक्सीजन दिया जाता है। फिर उसके बाद होता है एक ऑक्सीजन टेंट। वो तो पूरा बच्चे को वह टेंट कहाँ होता है, मतलब जो पेशेंट लॉन्ग टाइम तक उसको बेड किया जो ऑक्सीजन बच्चों में भी यूज किया जाता है, बड़ों में भी यूज किया जाता है। इसमें पेशेंट के हाफ बॉडी पार्ट को ढक कर रखते हैं, उसके बाद इसको ऑक्सीजन दिया जाता है। बच्चे में पूरे बॉडी और बड़े एडल्ट में हाफ बॉडी का देखिए ऑक्सीजन किया जाता है। पूरा उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड है। फिर उसके बाद चलते हैं इसके लिए इक्विपमेंट। इसके लिए इक्विपमेंट है सबसे पहले जो मास्क, वेंटिलेटर के बारे में ऑक्सीजन क्या वेंटिलेटर किसी और का टॉपिक है, वो उसको डील कर देंगे। नहीं, उससे भी तो ऑक्सीजन ही ना प्रोवाइड किया, इसीलिए मैं पूछी। नहीं, वो किसी और का टॉपिक है। अच्छा, ठीक। सबसे पहले इसमें पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन, फेस मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, ह्यूमिडिफायर, फ्लो रेट, ये सब इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद इसको प्रोसीजर, सबसे पहले हम नेजल प्रोंग्स का प्रोसीजर बताते हैं। इसको देखने से किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन देने से पहले उसका ऑक्सीजन चेक किया जाता है, जिसको कि पल्स ऑक्सीमीटर से उसके ऑक्सीजन सेचुरेशन लिया जाता है, जिसमें कि नॉर्मल 95 to 100 होता है। अगर 95 से कम हुआ या 90 से कम हुआ तो उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। इसमें सबसे पहले पेशेंट को देने से पहले उसको पोजीशन देते हैं, कंफर्ट पोजीशन, वो अपने नीड के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद ह्यूमिडिफायर में डिस्टिल वाटर भरते हैं, इसको ह्यूमिडिफायर बोलते हैं, इसको फ्लोरेट बोलते हैं, जिसको कि पर लीटर, जैसे अभी हम बोले 1 से 6 लीटर पर मिनट या 2 से 6 लीटर, यहाँ लिखा हुआ रहता है 1 से 6 लीटर। इसमें डिस्टिल वाटर भर देते हैं। इस कैनुला को सेट करने के लिए इसको कनेक्टर बोलते हैं। कनेक्टर को इस तरह से कनेक्टिंग सेट करके इसकी फ्लो रेट पहले सेट करते हैं। चाहे 1 से 6 लीटर बोला तो उसके बीच में 1 से 6 लीटर पर मिनट सेट करके उसके बाद इसको इसको नोस्ट्रिल से नया देखो साक्षी। फिर उसके बाद इसको ऐसे टक कर देते हैं ताकि पेशेंट कभी जब भी कोई मूवमेंट करे तो ये हिले और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिला रही है। 2 निशान आज पागल 2 ने यूट्यूब पे डालेंगे 2। इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है लंग्स डैमेज हो सकता है, उसके बाद मिडिल ईयर, उसको मायोपिया, विजन लॉस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, मायोपिया वगैरह सब हो सकता है। रिफ्रैक्टिव एरर्स और किसी को देना है कि मैम का सिस्टम अभी सब नहीं